तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कल हम लोगों ने क्या किया। कल हम लोगों ने गोडैडी से डोमेन लिया था, राइट। गोडैडी से डोमेन लेने के बाद क्या किया था हम लोगों ने, मतलब हमें पता है कि ज्यादातर कस्टमर जो डोमेन लेके रखता है वो गोडैडी पे लेके रखता है। लेकिन अभी इस कंडीशन में आप डोमेन पे ही, मतलब गोडैडी पे आपको जाके होस्टिंग स्पेस भी लेना पड़ेगा। वेबसाइट बनाने की 3 रिक्वायरमेंट है ना, एक डोमेन, होस्टिंग और सीएमएस। तो हमने डोमेन तो ले लिया है। आप मान के चलो आपके पास होस्टिंग स्पेस है होस्टिंगर में, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना था, हमने अपने डोमेन का डीएनएस चेंज किया था ना। कल डीएनएस चेंज किया था हमने, प्रैक्टिकल नोट भी था, मतलब नोट डाउन भी कर लिया था हमने। आज हमें पता है क्या, आपका डीएनएस हो के ऑलमोस्ट 20 अबाव हो गया, राइट। तभी सबके डोमेन के अंदर जो डीएनएस है वो सबका सक्सेसफुली अपडेट हो गया रहेगा। आज हम लोग करने वाले हैं क्या पता है, गोडैडी का डोमेन और होस्टिंगर, इन दोनों को क्या करने वाले, मर्ज ऑलरेडी हो गया वो, बट अब हम क्या करने वाले, गोडैडी का डोमेन होस्टिंग स्पेस के अंदर जाके अब वेबसाइट को होस्ट करेंगे इंटरनेट पे। दोनों कनेक्ट हो गया है, अब टाइम आ गया है इंटरनेट पे होस्ट करने का। तो देखो, यहाँ पे डोमेन आपने ले लिया, लेकिन ये है कि आपके पास होस्टिंग स्पेस है, आपके पास होस्टिंग स्पेस नहीं है ना। तो होस्टिंग स्पेस ऑलरेडी लिया हुआ है जो एकेडमी का है। तो अभी हम क्या करेंगे, होस्टिंग स्पेस जो एकेडमी का है उसमें जाके आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे जाके होस्ट करेंगे। ये पार्ट होता है कितना, ये दूसरा पार्ट होता है। देखो, डोमेन खरीदना अलग चीज है, डोमेन खरीदने के बाद उसे इंटरनेट पे जाके होस्ट भी करना होता है, और इंटरनेट पे होस्ट करने के बाद तब जाके तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, सीएमएस, उसे जाके वहां पे इंस्टॉल करना होता है। तो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना, टेक्निकल चीज अभी है। मैं एक वेबसाइट का करूंगा, उसके बाद में दो वेबसाइट का करूंगा, और तीसरी वेबसाइट का आपको दूंगा करने के। तो मैं पहला किसी के भी एक जन का वेबसाइट का पहले मैं करके दिखाता हूँ। अभी सबका करना पड़ेगा ना होस्टिंग, सबकी सबकी वेबसाइट को इंटरनेट पे होस्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं एक का करके दिखाता हूँ, दो का करके दिखाता हूँ, तीसरे में आप मुझे बताना कैसे करना है, बराबर। तो यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल करना, कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ठीक है। और कोई एक जन है ना, खाली पॉइंट लिख लेना स्टेप बाय स्टेप आराम से। तो ये देखो, ये जो इंटरफेस है ना, ये होस्टिंगर का है। जैसा आपने गोडैडी का लिया था ना, गोडैडी का इंटरफेस कैसा था, ये होस्टिंगर का इंटरफेस है। तो मैंने भी यहाँ पे लॉगिन किया अपने गूगल आईडी के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्राइसिंग, और गोडैडी का प्राइसिंग दिखाता हूँ और होस्टिंगर का प्राइसिंग दिखाता हूँ। दोनों में आप एनालाइज कर सब मतलब कर पाओगे। तो सर हमने यहाँ से क्यों बाइक है। एक्चुअली मुझे आपको वो दिखाने का था ना कि क्लाइंट ने ऑलरेडी गोडैडी से डोमेन किया, तो उस कंडीशन पे आप कैसे करोगे। 90% क्लाइंट गोडैडी से डोमेन लेके रखा होता है, और आपके पास होस्टिंग इस पे होस्टिंगर अकाउंट में है, तो कनेक्ट कैसे करोगे। तो ये प्रोसेस समझाना था मुझे, इसके लिए मैंने आप लोगों का डोमेन गोडैडी से लिया। ओके। अब देखो, ये गोडैडी का पैनल है। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, वेब होस्टिंग दिखा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं और ये दिख रहा है वेबसाइट होस्टिंग, होस्टिंग। तो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वेब होस्टिंग पे, दिख रहा है यहाँ ऑप्शन, दिख रहा है वेब होस्टिंग, 89 रुपीज मंथ, अगर आप 3 साल के लिए लोगे तो। और कितनी वेबसाइट मिल रही है, एक वेबसाइट।
यहाँ पे प्राइस देखना, होस्टिंग स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेन की नहीं। डोमेन का पार्ट हो गया है। डोमेन सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है। अगर 100 रुपीज GoDaddy पे दिया है तो होस्टिंगर पे भी 100 रुपीज ही होगा। नेम चिप पे हो सकता है 95 रुपीज होगा, 2-3 रुपए का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। लेकिन अभी ये जो वो वेब होस्टिंग स्टार्टर, ये 89 रुपीज का बता रहा है, 3 साल। और इसमें आपकी सिर्फ एक वेबसाइट की होस्टिंग मिलती है। कितनी? एक। एक। आप अंदर जाते इसका प्राइस चेक करते, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए, अगर आप 36 मंथ के लिए अगर आप लेते हो ना, तो आपको 89 रुपीज से मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो अभी चेक करना। देख रहे हैं इधर, एक वेबसाइट का कितना हो गया? 2,000 रुपया दिख रहा है। और जब आप इसे परचेज करने जाओगे, जीएसटी वगैरह मिला के कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 2,400 रुपये तक हो जाएगा एक वेबसाइट का। अब इसको क्लोज करते हैं। अब ये वाला देखो, इसमें भी कितनी वेबसाइट है? एक वेबसाइट है। बस दोनों में फर्क क्या पता है क्या? यहाँ पे आपको 10 GB मिल रहा है और यहाँ पे आपको कितनी मिल रही है? 25 GB। यहाँ पे आपको डोमेन फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको एक डोमेन फ्री मिल रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी फ्री नहीं है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी फ्री मिल रहा है। और एज वेल एज इसके साथ में आपको 1 साल की दे, देखो यहाँ पे 1 साल के लिए मैंने बताया था ना आपको, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट कितने साल के लिए मिल रही है? 1 साल के लिए। लेकिन कंडीशन है, अगर आप 3 साल के लिए होस्टिंग स्पेस लेते हो तो मैंने आपको ये एनालाइज करने के लिए ओपन करके दिखाया है कि डोमेन मतलब GoDaddy का होस्टिंग स्पेस कितने का पड़ता है। अभी आपने ये देखा है, तो चलो अभी इसको देखता हूँ मैं जाके। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और 12 मंथ ही क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे देखो प्राइस आ जाएगा इसका, कितना दिखा रहा है? 9,912। देखो यहाँ पे दिखा आदित्य ने? मतलब एक वेबसाइट डोमेन फ्री दे रहा है, ईमेल आईडी फ्री दे रहा है, एसएसएल फ्री दे रहा है। अगर ये 3 चीज फ्री दे रहा है तो क्या मतलब खरीद लेने का? कितना महंगा दे रहा है वो। यहाँ पे इतना देखिए ना, अभी इसको भी कैंसिल करता हूँ मैं। मान के चलो चलो आपने 10 वेबसाइट का होस्टिंग स्पेस लेना है। अब इसके बाय नाउ पे क्लिक करके देखो, और ये देखो ये 12 महीने के लिए सिलेक्ट है। अब प्राइस देखना जरा, कितना प्राइस है? मतलब 21,756। 10 वेबसाइट का होस्टिंग स्पेस अगर आपको लेना है GoDaddy से, तो यहाँ पे 21,000 रुपया बता रहा है। टैक्स वगैरह पकड़ के ऑलमोस्ट हो जाएगा 25,000, 10 वेबसाइट का। अब बात करते हैं होस्टिंगर की। होस्टिंगर पे आ गए, यहाँ पे आप जैसे अकाउंट बनोगे ना, तो ये जो दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, स्क्रीन पे ध्यान देना तो कंफ्यूज नहीं होगे। होम के नीचे दिख रहा है वेबसाइट, मुझे वेबसाइट दिख रहा है क्योंकि मैंने होस्टिंग स्पेस खरीद चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको आएगा वेब होस्टिंग ऑप्शन, अगर आप नए अकाउंट बनाओगे तो अब मुझे ऑप्शन का आएगा पता है क्या? मैं वेबसाइट के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे देखो मुझे टॉप पे दिखेगा, दिख रहा है गेट न्यू होस्टिंग प्लान। आपको ये ऑप्शन है ना यहीं पे मिल जाएगा, होम के जस्ट नीचे, गेट न्यू होस्टिंग प्लान। तो मुझे अभी ये ऑप्शन अंदर चलेगी। तो अभी मैं ये गेट न्यू होस्टिंग प्लान पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे सिंगल वेब होस्टिंग कितनी की है? एक वेबसाइट है, इसके अंदर भी आपको 10 GB मिलेगी, बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 वेबसाइट है और कितना जीबी है? 25 GB। यहाँ पे एक वेबसाइट है 10 GB, यहाँ पे 25 वेबसाइट है और यहाँ पे 25 GB। मतलब एक वेबसाइट के लिए 1 GB। जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो आपकी वेबसाइट को एसईओ करने के बाद मैं थोड़ा स्मूथ कर दूंगा, उसकी स्टोरेज इतने कम कर दूंगा कि एक वेबसाइट में बहुत से बहुत दिन आपके 1.5 GB या 2 GB तक वेबसाइट का लोड लेगा स्टोरेज। क्योंकि आप जो इमेज अपलोड करोगे, इमेज की एमबी साइज ज्यादा होगी, तो उसको रिड्यूस करेंगे हम लोग। बहुत सारी चीजें जिसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर वेबसाइट का जो स्टोरेज होगा बहुत से बहुत 1.5 GB या 2 GB का रहेगा। तो मान के चलो, अगर हम लोग यहाँ पे 25 वेबसाइट को होस्टिंग लेते हैं और एक वेबसाइट पे अगर हम लोग 2 GB भी अगर हम लोग करते हैं, मतलब 2 GB में अगर हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं, तो कितनी वेबसाइट बना रही है हम लोग यहाँ पे?
12 वेबसाइट बना सकते हैं ना आराम से, मतलब ये वाले प्लान में। चलो ये प्लान का प्राइस देखते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। वो बाइफरकेटेड रहेगा कि एक बच्चा एक का 1 GB या फिर एक नहीं जीबी नहीं, हम 25 यूज कर सकते आपके ऊपर है, चाहे आप एक वेबसाइट में पूरी 25 GB यूज कर हैं, लो। शेयर रहेगा ना। हम्म, वो सब में शेयर रहेगा। तो देखो अभी यहाँ पे 48 मंथ है, मैं कर देता हूँ 12 मंथ। इनकेस अगर स्टोरेज बढ़ाना हो तो प्लान उस प्लान में स्टोरेज बढ़ाने के लिए एड ऑन उसमें आपको बताता है, Additional। मैं दिखाता हूँ एडिशनल। तो अगर जैसे 1 साल का आपको स्टोरेज बढ़ाना है, 25 GB से आपको 25 GB और करना है, तो उस टाइम पे आप स्टोरेज खरीद सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3100। और खाली इतना ही नहीं, मतलब 3000 रुपया हो गया 25 वेबसाइट का। टैक्स वगैरह लेके कितना लेगा आपसे बहुत से बहुत? 3500। और 3500 के साथ क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल जो मैंने आपको बताया था। और GoDaddy में क्या हो रहा था, एसएसएल एक साल के लिए। हाँ एडिशनली अलग से लेना पड़ता था। और यहाँ पे डोमेन भी देता है यहाँ पे, देखो फ्री डोमेन दिख रहा है यहाँ पे, एक डोमेन दिख रहा है ना यहाँ पे फ्री है। तो सर उनसे भी डोमेन भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसके अंदर एक टर्म्स कंडीशन है कि डोमेन इसके अंदर जो एक फ्री है ना, उसका एक लिमिटेड अमाउंट है, 1000 से 1200 रुपए के अंदर वाला डोमेन ही ले सकते हो। मतलब कुछ डोमेन है, कुछ डोमेन इतने महंगे होते हैं कि करोड़ों रुपया होता है। मतलब अगर उसका नाम सर्च कर लोगे आप तो वो डोमेन आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा अगर कोई एक्सटेंशन चेंज कर दोगे तो, लेकिन फिर भी महंगा मिलेगा। बराबर अविनाश, क्या हुआ? तो समझे, इसके लिए मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा था होस्टिंग का, होस्टिंग इसके लिए रिकमेंड कर रहा था क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि GoDaddy का डोमेन आपने ले लिया है, उसका डीएनएस चेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, आपके पास होस्टिंग स्पेस नहीं है, डोमेन आपके पास है, तीन चीजें ना रिक्वायरमेंट, डोमेन होस्टिंग सीएमएस। तो डोमेन आपके पास है, होस्टिंग एकेडमी के पास है। तो अभी आपका डोमेन और होस्टिंगर का होस्टिंग ये कैसे कनेक्ट करना है, आज हम लोग प्रैक्टिकल सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं किसी एक पर्सन का डोमेन लूंगा, एक बार करके दिखाऊंगा, दूसरी बार लूंगा किसी दूसरे पर्सन का, दूसरी बार करके दिखाऊंगा, तीसरी बार सबको वन बाय वन यहाँ पे आके करना है। अविनाश को भी इधर ही आना था, इधर ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन मैं वापस से आ जाता हूँ सबसे स्टार्टिंग में। देखो अभी मेरे पास कितनी होस्टिंग स्पेस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो स्पेस है, एक प्रीमियम वेब होस्टिंग है, अगेन दूसरा भी प्रीमियम वेब होस्टिंग है। दोनों वेब होस्टिंग मतलब कितनी कितनी के, 100 वेबसाइट वाली है। तो इसके अंदर 7 वेबसाइट बनी है, इसके अंदर 20 वेबसाइट बनी है, तो इसके अंदर मेरा स्टोरेज अच्छा है। एक्सपायर कब होने वाला है ये, 12/2029, नहीं सॉरी 2025, मतलब 29 दिसंबर 2025 को एक्सपायर होने वाला है। और ये अक्टूबर में एक्सपायर होने वाला है। तो फिलहाल मैं भी आप लोग को इसके अंदर होस्टिंग स्पेस देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस प्लान पे क्लिक करूंगा, मैनेज पे। मान के चलो ये आपको होस्टिंग स्पेस है, आपने जब खरीद लिया ना तो आपको ऐसा दिखता है, तो मैनेज पे क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग इन होस्टिंगर, क्लिक वेबसाइट, ये जो दिख रहा था ना यहाँ पे आपको ऑप्शन, हाँ। सेकेंड ऑप्शन है क्लिक वेबसाइट एंड सेलेक्ट योर होस्टिंग। क्या आएगा, सेलेक्ट योर होस्टिंग। तो अभी वेबसाइट पे जैसे आपने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने होस्टिंग आ गया, दिखा ना ये प्रीमियम वेब होस्टिंग पहला। और मैं नीचे जब करूंगा तो देखो यहाँ पे एक और एक वेब होस्टिंग आ गया, प्रीमियम वेब होस्टिंग, मतलब दो होस्टिंग है ना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप जब खरीदोगे तो आपके पास एक ही होस्टिंग होगा। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखाएगा होस्टिंग, और अभी आपको नीचे पूरा ब्लैंक दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, आपको ये ऑप्शन आएगा ऐड वेबसाइट। तो ऐड वेबसाइट पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस। सेकेंड स्टेप क्या है, देखो टेक्निकल नहीं है, बस लॉजिकली देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। होस्टिंग अकाउंट लॉग इन किया,
वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो होस्टिंग स्पेस मिलेगा। होस्टिंग स्पेस में आपको ये ब्लू वाला वर्ड मिलेगा, ऐड वेबसाइट। इस पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा वर्डप्रेस। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। ओके, तो ऐड वेबसाइट पे क्लिक करके वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। अभी आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ना क्रेडेंशियल आ जाएगा यहाँ पे वर्डप्रेस का। तो यहाँ पे देखो मेरी ईमेल आईडी यूज हो रही है और यहाँ पे पासवर्ड भी मेरा ही दिखा रहा है, राइट। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे कोई आईडी पासवर्ड नहीं डालना है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट में कोई रेडीमेड थीम लेना है क्या आपको, आपसे पूछ रहा है। क्योंकि जो डोमेन को आप लेने जा रहे हो ना, इंटरनेट पे होस्ट करने जा रहे हो ना, तो होस्टिंगर को पता चल गया आप होस्ट करने जा रहे हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको कोई थीम लेना है। तो अभी हमें कोई थीम नहीं लेना, हमें क्रिएट ब्लैंक साइट लेना है। ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको पूछेगा वो डोमेन को इंटर करना, जो डोमेन आपने खरीदा है। तो किसका डोमेन लूँ मैं अभी फिलहाल, आपका बना हुआ है ना ऑलरेडी, वेबसाइट बना है ना आपका, हमारे लेवल। तुम्हारा ले लूँ। क्या नाम है बताओ। एडी ऐड कनेक्ट ऐड कनेक्ट ऐड करें। स्टूडियोज ओएस एक्सटेंशन के आगे डॉट .com। ऐड कनेक्ट स्टूडियोज डॉट कॉम। हाँ ऐड कनेक्ट स्टूडियोज डॉट कॉम ये वाला है। हाँ। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन नीचे दिख रहा है ना। यस। समझे बात, क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी परचेज हो चुका है इसके लिए, और इसके अंदर डीएनएस होस्टिंगर का जा चुका है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। अब ये बता रहा है कि दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड एट अनदर प्रोवाइडर। तो आपको बता रहा है कि ये डोमेन है ना होस्टिंगर पे नहीं है, अनदर सर्विस प्रोवाइडर पे ये रजिस्टर्ड है। अगर यू विल हैव टू वेरीफाई योर ओन इट व्हेन यू कनेक्ट इट योर साइट। वेरीफाई करना पड़ेगा अगर आप इसे अपनी साइट पे कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या बोल रहा है पता है क्या, ये आपको शायद गाइड करेगा कि मेरा नेम सर्वर वहां लगाओ। तो वो तो हमने कल ही लगा लिया। तो इसके लिए वेरिफिकेशन हो चुका है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। और अब हम करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक। ध्यान दो, ये इंटरनेट पे होस्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ इंटरनेट पे होस्ट हो रहा है, होस्टिंग करके होस्टिंग के अंदर। और इसके साथ में वर्डप्रेस जो है ना, सीएमएस जो मैंने बताया, वो भी यहीं पे इंस्टॉल हो गया। तो दोनों चीजें अभी आपकी हो रही है। ये बोल रहे हैं कि एडिंग योर डोमेन टेक दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। अभी कुछ ही टाइम के अंदर अभी हम लोग जाएंगे और आदित्य का डोमेन अभी ओपन करेंगे। प्रोसेस सिंपल है, बस आपके लिए पहली बार है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ स्टेप बाय स्टेप कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अविनाश आते हैं, बुखार उतर गया, बुखार उतर गया लेकिन बुखार आंखों में है। Ready to go, it's time to build your online success. तो अभी आदित्य की वेबसाइट हो गई है। अभी आदित्य की वेबसाइट चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा पता है, क्योंकि
ये ऐड कनेक्ट स्टूडियो वाला जो डोमेन अभी हमने किया था, ये इंटरनेट पे सक्सेसफुली होस्ट हो चुका है। बट अभी इस पे एसएसएल सर्टिफिकेट अभी लग रहा है बैकएंड में। मतलब होस्टिंगर क्या कर रहा है बैकएंड में, उस वेबसाइट के उस डोमेन के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट को क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल करने के बाद ही क्या होगा, आपका डोमेन यहाँ पे दिखेगा। अभी अगर मैं अदिति के वेबसाइट को ओपन करता हूँ, क्या नाम था, एड कनेक्ट स्टूडियो। भी दिख रहा है ये आई मार्क, इस पे क्लिक करूंगा ना मैं, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। सिक्योर नहीं है ना, सिक्योर क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। तो अभी बैकएंड में होस्टिंगर क्या कर रहा है, उसके बाद अनलिमिटेड एसएसएल सर्टिफिकेट है, तो वो इसमें भी क्या कर रहा है, सबसे पहले एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल करने के 5-10 मिनट के बाद अगर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, तो अभी कैसी साइट दिख रही है, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक डमी थीम आ जाएगी वर्डप्रेस की, बरोबर। अब वापस से बैक करेंगे, ये वाला जो पैनल है, ये जो आपके सामने पैनल ओपन हुआ है, इसे कहते हैं वर्डप्रेस पैनल। क्या कहते हैं, और इस पैनल को मैं आपको 1 to 1 पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ की चीजें आपको जब समझ में आएगी, तो ये आपको आगे भी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था इंटरनेट पे वेबसाइट पोस्ट करने का। एक बार अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर मैं अदिति की वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो डोमेन नेम क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, ओलाइट ट्रैवल लिख के आ रहा है ना, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। आपका डोमेन नहीं है ना, तो एक डमी बना दिया उसने, और जब तक एसएसएल इस पे एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। और ये दिख रहा है ना, ये ब्लॉग, ये आपके वेबसाइट पे भी ऐसे ही आने वाला है। तो इसको थोड़ा समय लगता है एसएसएल इंस्टॉल होने के लिए, और एसएसएल जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपकी वेबसाइट वापस जब रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख जाएगा ब्लॉक का आइकॉन, कि अभी ये एसएसएल इसमें सिक्योर हो चुका है। ठीक है, आप ऐसे ही करके अब दूसरे का करेंगे। दूसरा किसका करेंगे, अगेन होस्टिंग का ओपन करेंगे। प्रसाद जी, वो देखिए आपने कल का वीडियो, तो फिर कैसा ना, अभी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो आज पूरा देखिए। तो कल वाला जो वीडियो देखोगे ना, जो कल हुआ, तो आज का पॉइंट पूरा कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग ने डोमेन ले चुके हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीज चाहिए होती है, एक डोमेन, और होस्टिंग स्पेस, और एक सीएमएस। हम लोग उस दिन समझे थे ना। तो डोमेन ले लिया अभी आपने, तो अभी होस्टिंग स्पेस लेना है। तो होस्टिंग स्पेस अकेडमी के पास है। तो ये डोमेन होस्टिंग स्पेस के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करने जा रहे हैं। तो वो वाला प्रोसेस आज कर रहे हैं। तो उसको कैसे करना है, वापस से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अगेन होस्टिंगर पे आना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कहाँ जाना है, वेबसाइट, वेबसाइट पे। ऋषिकेश, समझ लो ना, अविनाश। दिख रहा है वेबसाइट, ये मुझे दिख रहा है ना। लेकिन जो नया अभी आएगा होस्टिंगर पे, तो उसके बाद जिसके बाद होस्टिंग स्पेस नहीं होगा, तो यहाँ पे रहेगा गेट न्यू होस्टिंग प्लान, यहाँ पे लिख के आएगा। तो यहाँ पे अभी मैं वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है आदित्य, तुम्हारा अकाउंट दिख रहा है, मतलब
इस होस्टिंग के अंदर तुम्हारा आ गया, देखो डोमेन यहाँ पे लिख रहा है डोमेन नॉट कनेक्टेड, चेक गाइड। मतलब जब तक एसएसएल एक्टिवेट नहीं हुआ तब तक ऐसे ही बताएगा। मैं अभी आगे जाके बताता हूँ कि कैसे होगा, एसएसएल कहाँ इंस्टॉल होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक उसका प्रोसेस चालू है। अब यहाँ पे वापस से ऐड करेंगे, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आप दूसरे की वेबसाइट ऐड करेंगे। तो आप किसकी वेबसाइट ऐड करेंगे? ऐड वेबसाइट पे सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या करेंगे अविनाश? अविनाश हाँ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस करेंगे। अभी अविनाश बताएंगे, है ना आदित्य? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरी ईमेल आईडी आ रही है, और यहाँ पे आदित्य के टाइम पासवर्ड नहीं डाले थे हम लोग ने। तो यहाँ पे जिसका भी बनाएंगे उसका आईडी पासवर्ड देख लेना क्या रहेगा। अभी अकाउंट किसका बनाएंगे? अभी किसके डोमेन को करेंगे रजिस्टर्ड? अविनाश का छोड़ के। सद्दाम जी का। मैंने कल बनाया क्या था याद नहीं। नहीं, डोमेन का नाम मालूम है क्या है? ऋषिकेश तुम्हारा डोमेन मालूम है क्या है? क्या है बोलो? डिजिटल ऋषि। तो तुम्हारा बनाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा पासवर्ड देखो, ये लिख लेना तुम्हारा पासवर्ड। पासवर्ड देखिए तुम्हारा, आईडी ये रहेगी। क्योंकि आपका जो वेबसाइट रहेगा ना, आपकी वेबसाइट को लॉगिन कैसे करना पड़ेगा? फेसबुक को कैसे लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम को कैसे लॉगिन करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका एक आईडी पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे ऋषिकेश तुम्हारा ये आईडी रहेगा और ये रहेगा पासवर्ड। तो एक काम करो, मोबाइल से फोटो खींचो तो सबके इसको लिए जूम करके। सबके लिए आईडी वही है। हाँ, सबके लिए आईडी वही रहेगा, क्योंकि होस्टिंग स्पेस ये आईडी थी ना। तो फिर पासवर्ड अलग अलग। पासवर्ड इसके लिए कि सबकी वेबसाइट अब अलग अलग है, तो सबकी वेबसाइट अलग अलग है तो सबका अलग अलग पासवर्ड रहेगा ना। हम लोगों को नहीं दिया। तो तुम्हारा दे देता हूँ उसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तुम्हारी ऋषि के लिए तुम्हारी आईडी है, तुम्हारा पासवर्ड है। इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी क्या करेंगे अविनाश? अभी क्या करेंगे अविनाश? यहाँ से किसको लेंगे? अविनाश बताइए। ये ले लेते क्या? वेलकम टू इरिश कैफे। अरे नेक्स्ट क्रिएट ब्लैंक सेट कर देंगे ना। हाँ, अभी वापस से बाद में पूछूंगा, क्योंकि तुमको आगे करना है अभी प्रैक्टिकल। अभी इसके बाद तुम आओगे, इसके लिए ध्यान दो क्या क्या करना है। तो क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अभी ऋषिकेश का डोमेन डालेंगे। डिजिटल DIGITAL ऋषि RUSHI डॉट शॉप डॉट शॉप। शॉप। तो देखो ये जो मैंने डोमेन एंटर किया, यहाँ पे डोमेन का प्राइस आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पे वापस से अभी हम लोग ये डोमेन पे क्लिक करेंगे, और ये भी वही कह रहे हैं कि भाई ये जो डोमेन है ये होस्टिंगर का नहीं है, ये कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से खरीदा आपने, तो वेरीफाई करो। तो हमने वेरीफाई कर चुके कल, हमने डाले थे ना DNS, मैंने बोला था डोमेन नेम सर्वर चेंज करना रहता है, तो वो चेंज कर दिए थे हम लोग। तो अभी क्या करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अभी ये भी इंस्टॉल हो रहा है। अभी ऋषिकेश तुमको तुम्हारी वेबसाइट में कैसे लॉगिन करना है वो मैं सब बताता हूँ बाद में। ओके, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि आदित्य की जो वेबसाइट है उस पर एसएसएल कैसे इंस्टॉल हो रहा है वो दिखाता हूँ।
ये देखो अभी यहाँ पे एड @connectstudio.com चेक गाइड डोमेन नॉट कनेक्टेड। ये दिख रहा है आपको, टूल्स दिख रहा है, टूल्स, वर्डप्रेस एडमिन, WP एडमिन, डैशबोर्ड, ये 3 ऑप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिख रहा है WP एडमिन और ये डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड दिख रहा है, इस पे क्लिक करना होता है। अगर आपको बैकएंड की कुछ सेटिंग्स में कुछ इशू आ रहा है तो इसमें करना होता है, लेकिन अभी शुरुआत में आप लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ अंदर जाके कि वो इंस्टॉल कैसे हो रहा है। ऑटोमेटिकली वो काम चालू है, 15-20 मिनट के बाद यहाँ पे सब एक्टिवेट दिखेगा। अभी आपका जो ये होस्टिंग स्पेस अपना होस्टिंग स्पेस है, अभी कितने वेबसाइट आप कर सकते हैं? मेरे पास जो है 200 वेबसाइट को होती है इस पे, तो एक में अलग है, एक में अलग है। एक और आईडी है, उसके अंदर भी 2 या 3 वेब होस्टिंग है, तो उसके अंदर भी अलग है, ऐसा है। तभी मैं ये आदित्य वाले की इसमें क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे। ये खाली आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इस पॉइंट को इतना माइंड मत करना। देखो यहाँ पे लिख रहा है डोमेन इज नॉट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट, टू मेक श्योर योर वेबसाइट इज एक्सेसिबल कनेक्ट योर डोमेन फर्स्ट, चेक गाइज, वेबसाइट इज सेफ, नो मालवेयर फाउंड, डाटा बेस। लिख रहा है SSL, दिख रहा है इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा तब तक है ना, आदित्य आपकी वेबसाइट जो है ना उसके ऊपर एक टेम्पोररी डोमेन रखे रहेगा होस्टिंगर, क्योंकि होस्टिंगर ने आपकी डोमेन को वेरीफाई कर चुका है। जैसे आपका कल नेम सर्वर गया था ना, अगर वो आज हम लोग लगाते तो फिर 24 घंटा रुकना पड़ता। तो इसके लिए उसका वेरिफिकेशन हमने कल ही करके ले गया था। और अभी SSL जब तक इंस्टॉल नहीं होगा, इसे इंस्टॉल होने कभी कभी 15-20 मिनट लगता है, कभी कभी आधा घंटा भी लगता है। तो क्या होगा, आज मैं सबका प्रोसेस करता हूँ और प्रोसेस करने के बाद सबको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है वो सबको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे आके प्रैक्टिकल कौन कौन करेगा, अभी आरिफ जी आपका है ना ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है ना? बना नहीं है, खाली डोमेन दिया ना आपने, और कुछ भी नहीं है ना अभी। ओके, विक्रांत जी आपका वेबसाइट बना है ना, उस पे वेबसाइट बना है ना डोमेन पे? ओके, तो जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वेट करना पड़ेगा। अब ऋषिकेश किस पे आते हैं, देखो ऋषिकेश का भी ऑलरेडी यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया स्नो जैबरा, सर ये थीम का तुम्हारा है। नाम है, हाँ, थीम का नाम। ये थीम का नाम नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिकली ना होस्टिंग ने ऑटोमेटिक आपको एक टेम्पोररी डोमेन बना दिया, क्योंकि जब तक उसके ऊपर एसएसएल इंस्टॉल नहीं होगा ना तब तक काम नहीं होगा। अब देखो मैं यहाँ पे ना ऋषिकेश की वेबसाइट को भी ओपन करता हूँ, तो देखो ऋषिकेश की वेबसाइट भी ओपन हो गई, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे SSL आ गया अभी इस पे। अभी ऋषिकेश की वेबसाइट पे जाके चेक करता हूँ मैं इधर से। ऋषिकेश केस में भी देखो अभी चल रहा है SSL इंस्टॉलिंग में ही, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग क्या करेंगे, सबकी वेबसाइट पे करेंगे फटाफट। प्रोसेस समझ में आया ना आपको? होस्टिंगर पे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जाना है वेबसाइट वाले सेक्शन में, वेबसाइट वाले सेक्शन में जाके करना है ऐड वेबसाइट। ऐड वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा, तो उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद एक यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी मेरा है, पासवर्ड मैं आपका डालूंगा, और उसके बाद में आपका डोमेन एंटर करके करने कंटिन्यू पे क्लिक कर देगी। सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है? बहुत आसान स्टेप है ना, पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, 1.5 साल 2 साल पहले थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो मुझे पूरे पॉइंट लिख के समझाने पड़ते थे। मैं दिखाता हूँ 1.5 साल या 2 साल पुराने वाली जो नोट्स है ना, दिखाता हूँ मैं, तो उसमें ना बहुत डिफिकल्ट था। तो वर्डप्रेस ने
होस्टिंग मैंने थोड़ा सा उसको सही कर दिया अभी। तो अभी दूसरा करेगी, किसका करेगी अभी? आरिफ जी का करते हैं, अविनाश को तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे। अविनाश अभी तुम बताओ क्या करेंगे, क्योंकि अभी अब तुमको आने इसके बाद। अभी क्या करूं मैं? कहाँ है वेबसाइट? यहाँ पे। फिर कहाँ पे क्लिक करूँ? वर्डप्रेस। अभी यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर। पासवर्ड क्रिएट करना है ना? हाँ, तो पासवर्ड क्या रखेंगे? वेबसाइट का नाम? आरिफ खान डॉट सो। तो यहाँ पे आईडी है, ये पासवर्ड है। और अब क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे। और क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सी थीम लूँ? क्रिएट ब्लैंक साइट। क्रिएट ब्लैंक। ये थीम लेने जा रहा था दिमाग, है ना? खुशी की थीम लेने जा रही है, बोलने जा रहा था ना थीम लेने के लिए, है ना चंदन? हाँ। क्रिएट ब्लैंक साइड। अब यहाँ पे क्या डालूं? खुशी, अविनाश। आरिफ पीछे। आरिफ खान डॉट सो। यहाँ पे डोमेन नेम है। हाँ डोमेन नेम, डोमेन नेम किसका डालूं? तुम्हारा डाल दूं? किसका डालूं? अच्छा, बताइए आरिफ जी। आरिफ खान डॉट सो। ओके, आरिफ खान डॉट शॉप ये भी ले लिया। और अभी इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, जब तक इनका इंस्टॉल होगा तब तक थोड़ा सा यहाँ पे एड्स कनेक्ट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि इस पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ कि नहीं। और ऋषिकेश की वेबसाइट को भी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। स्पेलिंग सही है क्या यहाँ पे? हाँ। सही है। एट कनेक्ट स्टूडियोज डॉट कॉम। ये आरिशी की भी बन गई है। ये लो, अभी तुमको बन गई।
अभी अविनाश करने जा रहे हैं, तब देखो अविनाश को करने दो। अगर देखो अविनाश कैसा कर रहा है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कहाँ जाने का अविनाश सीखेगा। अभी कहाँ जाएंगे? आज के तरह अविनाश, अविनाश सर। हाँ वेबसाइट पे जाएगी। हाँ वेबसाइट पे गए। अभी कहाँ जाएंगे? ऐड वेबसाइट। कहाँ है ऐड वेबसाइट? यहाँ पे क्लिक करो साइड में, तो व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट में। अब यहाँ पे आओ। क्या होगा? सेशन बंद कर देगा। दिखाओ जल्दी। वो दिखाओ मनीषा तुम्हारा पैर। आराम से, आराम से करो। एकदम धीरे धीरे चलाओ, स्लो मोशन में एकदम। हाँ अभी इस पे क्लिक करना है, आराम से। बस भी सही है। तो क्या स्क्रीन बड़ी है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे फटाक से आ रहा होगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये तुम्हारे यहाँ ज्यादा जगह तो तुम्हारा वेबसाइट ही है। हम लोग का क्या है? ईमेल पासवर्ड में ईमेल आईडी देना पड़ेगा। डाल दो, तुम्हारी ईमेल आईडी डाल दो। आपको खाली आपका पासवर्ड चेंज करना है। ईमेल आईडी मेरा रहेगा, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी से उसकी है ना, इसकी तो मेरा ही रहेगा। आप डालोगे तो आपका नहीं देगा। तो यहाँ पे पासवर्ड हटा दो, कैंसिल कर देता हूँ मैं पासवर्ड। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड डालो अविनाश। अविनाश का पासवर्ड देख लो सर। अविनाश वेबसाइट का नाम क्या है तुम्हारे? डोमेन का नाम क्या है? डोमेन का नाम डिजिटल अविनाश है ना? अरे जी, डिजिटल अविनाश डॉट कॉम। ईमेल पे गया ऑलरेडी। कोड आईडी ओपन करके देखो। ईमेल का मेरे से कोड आईडी पे मेरे ख्याल से तुम्हारा डिजिटल अविनाश डॉट कॉम भी है। डाल दिया है? उसने कर दिया। अच्छा तो क्योंकि अविनाश उसको ये अविनाश तुम्हारा ये फोटो खींच लो मोबाइल में। अविनाश का पासवर्ड देख लो सब। द अविनाश का एक कैपिटल $123। कल को ई कॉमर्स वेबसाइट बना दिया, पैसे से आएंगे तो आप हैक कर सकते हो ना। जूम करके देता हूँ अविनाश। अभी क्या करूँ मैं? नेक्स्ट ये इस पे क्लिक करूँ? रुक जाओ, मतलब तुमको समझ में आ गया? तो अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कौन सा थीम ले लो अविनाश? ये ब्लैंक ब्लैंक साइड ले लो, क्रिएट ब्लैंक साइड बराबर। अब यहाँ पे आपका डोमेन बताओ, जो आपने कोड आईडी से कर लिया था ना। यहाँ पे दिखा रहा होगा ना, माय प्रोडक्ट में जाना। कोड आईडी ओपन है ना, तो माय प्रोडक्ट में जाना है।
मोबाइल में भी है ना ईमेल आईडी? लॉगिन नहीं होना चाहिए। लाओ अभी बोल दे रहा मोबाइल में जीमेल ओपन करो, राइट लाइन बढ़ा दो पहला। अविनाश का कितने दिन तक तो इसमें लैपटॉप में गूगल लॉगिन नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। आज भी नहीं हो रहा है। नहीं, अभी गूगल और कोड डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको कोड डालना पड़ेगा पड़ेगा। यहाँ पे गूगल सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है, उस पर जाके आपको पता ही करना पड़ेगा। पड़ेगा ना दोस्तों। नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा, डाउन मत करो, मैं गोडेडी में आ गया हूँ, यहाँ पे भी आपका देखते क्या है वो। फोर्टी वन हो गया। द अविनाश डिजिटल डॉट शॉप किसका? नहीं वो कोई अविनाश डिजिटल डॉट शॉप। लेकिन ये तो लेने बोल रहा है। देखो 89 में लेने बोल रहे हैं। दिखाओ वापस से मोबाइल। क्यों लिखा है? पैसा भी लिखा है। हाँ सर। हाँ क्यों लिखा है? कल पेमेंट हो रहा है ना? हाँ वही मैं देख रहा हूँ। कल पेमेंट हुआ है। कि ऑलरेडी इसने जब डोमेन ले लिया ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक हो सकता है कहीं पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आके डोमेन चेक करूँ कि एग्जैक्टली डोमेन का नाम क्या है। द अविनाश डिजिटल का जी का आई नहीं है तुम्हारे डोमेन में। तो यहाँ पे मैंने देखो दिखा है यहाँ पे आई, यहाँ पे डालो, आई को हटाओगे ना, अब देखो यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि तुम्हारे डोमेन में ना तुमने आई दिया नहीं है। डिजिटल आ गया। डिजिटल डिजिटल पूरा पैसा भरना। हाँ तो तुम्हारा भी डोमेन का नाम क्या है? चेंज नहीं होता उसको, एडिट नहीं होता उसमें। नहीं नहीं डोमेन खरीद लिया ना। तो अभी क्या हो गया, चलेगा वैसे भी हाथ साथ करना है, प्रैक्टिस ही करना है आपको। तो अभी आपका नाम है द अविनाश डिजिटल डिजिटल डॉट शॉप। तो एक भी नंबर स्पेलिंग होगा ना तो देखो अभी यहाँ पे प्राइस नहीं दिखा रहा है। पहले हम लोग ने परफेक्ट किया था लेकिन वो डोमेन लिया नहीं है, इसके लिए नहीं दिखा रहा। समझे अविनाश? सर इसको वो वाला लेने से यार ले लिया। हाँ तो इसके लिए गोडेनी ने ले भी दिया। तभी हम लोग क्या करेंगे, अविनाश की वेबसाइट का डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। तो फिर से इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम किसी और करते हैं वापस वेबसाइट। ऋषिकेश दरवाजा खोल दो ना, बाहर नहीं ना कोई भी। खोल दो। अभी क्या करेंगे, ऐड वेबसाइट वर्डप्रेस। तो स्टीमर में जो स्टार्टिंग में लॉगिन करते हैं तो उसमें यूजर आईडी पासवर्ड का आप लोग क्रिएट करना स्टार्टिंग इनिशियल।
होस्टिंग हाँ, जैसे GoDaddy में जाके हम लोग बनाए थे कल, जैसे कि लॉगिन विद गूगल, तो होस्टिंगर को भी लॉगिन विद गूगल, ताकि आप कितना कितना याद रखेंगे, तो उससे अच्छा गूगल पे छोड़ दो, उससे वहाँ पे पासवर्ड सिक्योर रहेगा। होस्टिंग प्लान सेटअप इज इन प्रोग्रेस। ओके, प्रथम जी पासवर्ड। पासवर्ड SHH क्या और क्या है, डोमेन का नाम क्या है? डोमेन का मोहम्मद जदीर MOHD एक मिनट, Saddam@digital $123, ये फोटो की थी। वर्डप्रेस एडमिन आईडी एंड पासवर्ड। जूम करके फोटो लेना। हुआ? ओके, नेक्स्ट, क्रिएट ब्लैंक साइट। और अभी आपका डोमेन बताओ। MOHD MOHD ZAHER ZAHER .shop .shop। और एक काम करो अभी, अ, अविनाश तुम्हारा डोमेन बाकी है, मनीषा तुम्हारा डोमेन बाकी है, विक्रांत जी आपका वेबसाइट बना है ना? दूसरा डोमेन है मेरे पास, हाँ, उसमें कर रहा हूँ। उस पर कर रहे हो तो वेबसाइट बनाई नहीं ना अभी, तो डोमेन लेके रखे हो ना? DNS सेटिंग चेंज कर दी? अभी कर दिए। आपका डोमेन, अविनाश आपका डोमेन, जैद आपका डोमेन,
अभी ना आपका डोमेन मुझे व्हाट्सएप पे करो, मैं आप लोग का प्रोसेस बाद में करता हूँ आराम से। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जब तक उसको डिस्कस कर लो, उसको प्रैक्टिकली समझ ले। ठीक है, जय भेजो मुझे, व्हाट्सएप करो। यस, निशान जी आपने लिया है क्या डोमेन? नो सर। अच्छा, तो आप भी ले लेना, जैसे ले लेते हो तो फिर आप भी मुझे व्हाट्सएप कर देना। प्रसाद जी यस आपका सर, भी यस। एक मतलब ले लेते हैं। क्रिएट करना पड़ेगा, इसको क्रिएट कर लीजिए। हाँ अच्छा, रात को कर लेता हूँ, जी जी कल का वीडियो देख के क्रिएट कर। ठीक, आसान है, खाली डोमेन लेना है। लेकिन पहले वो कल वाला लेक्चर देख लीजिए ना, एक घंटे का है कुछ कर देता वो। चलो अब तक नहीं मानो। हाँ एक्चुअली ना ये इंटरनेट पे होस्ट क्या था, सर्वर अलग है और डोमेन प्रोवाइडर्स मतलब डोमेन सर्विस प्रोवाइडर अलग है, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर अलग है। तो इसके लिए ना वो देखो यहाँ पे लॉगिन टू GoDaddy अकाउंट, गो टू योर डोमेन मैनेजमेंट पेज एंड फाइंड नेम सर्वर, कस्टम नेम सर्वर, डिलीट द नेम सर्वर, रिकॉर्ड आर द फॉलोइंग, ऑर्बिट डीएनएस पार्किंग, ऑरिजिन डीएनएस पार्किंग। I have changed the server request. कनेक्टिंग योर डोमेन माइट टेक अप टू 24 आवर्स, मतलब कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा आप सबका। मतलब अभी हमने जो होस्ट किया ना, जो होस्टिंगर पे किया है, तो कल डीएनएस कनेक्ट करने के लिए समय लिया था, अब डोमेन कनेक्ट होने के लिए 24 आवर्स लेगा। किसके साथ? होस्टिंग स्पेस के साथ। कल आपने होस्टिंगर के सर्वर को कनेक्ट किया था, लेकिन आज आप क्या कनेक्ट करने जा रहे हो? होस्टिंग स्पेस को कनेक्ट करने जा रहे हो, राइट? तो इसके लिए भी वो इतना समय लेगा और ऑटोमेटिकली वो आपका ऐड हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। ठीक है, एक और चीज भी है, अगर ये जो दिख रहा है ना ऑर्बिट, देखो यहाँ पे क्या बोला, डिलीट द नेम सर्वर रिकॉर्ड दैट आर द पेज द फॉलोइंग नेम सर्वर रिकॉर्ड, मतलब वहां से हमको ये डिलीट करना पड़ेगा। तो करने की कोई जरूरत नहीं है, 24 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और जब आप इस पे आगे क्लिक करोगे ना तो देखोगे यहाँ पे आपकी वेबसाइट दिखेगी आपको। तभी ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरी वेबसाइट मतलब नहीं आई है। अभी फिलहाल वो सब पे होस्टिंग करने एक टेम्पोररी डोमेन सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। और अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे ही आपका, मैंने आपको आईडी पासवर्ड दिया है ना, जो आईडी पासवर्ड जो मैंने आपको दिया है, जो आपने फोटो खींचा है, अब आपको आपकी वेबसाइट में लॉगिन कैसे करना होगा वो टेक्निक देख लो। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका वेबसाइट का डोमेन डालना है। जैसे मेरा डोमेन है द डिजिटल, ये है। अब मैं जैसे ही वेबसाइट पे आऊंगा तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, स्लैश, आपके डोमेन को पूरा इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्लैश, स्लैश के बाद यहाँ पे आपको डालना है WP, WP मतलब वर्डप्रेस हाइफन, हाइफन है ना, हाइफन एडमिन। इतना लिखे क्या करना है आपको, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जो मैंने फोटो खिंचाया है वही यूजर आईडी आपको डालना है, और यहाँ पे आपको नीचे आपका जो मैंने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालना है। तो यूजर आईडी में याद रखना वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है, और नीचे पासवर्ड में आपका पासवर्ड है जो मैंने फोटो खिंचाया है। और फोटो मैंने इसके लिए खिंचाया है ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सा वर्ड कैपिटल में, कौन सा वर्ड स्मॉल में। ये तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आप लोग का मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा। डायरेक्ट मैं आपका ऐड यूजर करके एक नया आईडी पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना होता है, हमें वर्डप्रेस के अकाउंट में लॉगिन करना होता है, राइट? क्या करना है लॉगिन करने के लिए, वर्डप्रेस सर्च नहीं करना है, आपका डोमेन डालना है, और डोमेन डालने के बाद स्लैश WP एडमिन। तो मैं इसको यहाँ पे नोटबुक से मैं लिखा भी देता हूँ बोर्ड पे, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो जैसे ही जब आप पासवर्ड डाल दोगे
तो जो कनेक्ट नहीं हुआ तो बाकी लोगों का होगा नहीं चाहिए, लॉगिन नहीं होगा। नहीं अभी जब तक वो, कनेक्ट नहीं हुआ तो हाँ जब तक नहीं होगा। अभी देखो मेरा ये है, मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अभी इसमें एरर आ रहा है, हाँ एरर आ रहा है। नहीं नहीं अभी कनेक्ट नहीं होगा। अभी वही तो बताया प्रसाद जी ने पूछा ना मुझसे भी। अभी कनेक्ट नहीं होगा जब तक कि आपका टेम्पोररी डोमेन नहीं हटेगा। बराबर 24 घंटे लेगा, 24 घंटे के अंदर होगा। जैसे अभी आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा पहले ही। तो सबसे पहले अभी इस डैशबोर्ड को पहले समझते हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये जो है ना, एक वेबसाइट का जो बैकएंड वाला प्रोसेस है, एकदम बैकएंड, मतलब सारी वेबसाइट आपकी ऑपरेट यहाँ से होगी। तो ये ऐसे होगा, इसको क्या बोलते हैं, बैकएंड पैनल। वेबसाइट डिजाइनिंग के 3 पैनल होते हैं। एक को कहते हैं बैकएंड पैनल, एक को कहते हैं एडिटर पैनल जहाँ पे जाके आप एडिट करोगे, और एक को कहते हैं फ्रंट एंड पैनल जो एडिट होने के बाद फ्रंट पे दिखेगी कैसे। तो 3 डिवाइड है इसमें, 3 चीजें। तो सबसे पहले ये बैकएंड है। तो बैकएंड में सबसे पहले स्टार्टिंग से समझेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है यहाँ पे होस्टिंगर दिख रहा है सबसे टॉप में। तो सबसे पहले ये होस्टिंगर दिख रहा है। होस्टिंगर इसके लिए दिख रहा है क्योंकि हमने होस्टिंगर के अंदर अभी हमने होस्ट किया ना इसके लिए, तो वो होस्टिंगर हट जाएगा। लेकिन अभी होस्टिंगर को इग्नोर करो, सबसे पहले आपको ध्यान देना यहाँ से, होम से। तो जैसे ही सबसे पहले आप होम पे क्लिक करोगे तो अभी आपके सामने होम का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ये वाला। और होम में आपको ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट में टोटल आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, आपकी वेबसाइट पे कुछ कमेंट वगैरह आए तो बताएगा, आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आएगी तो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे खासकर अपडेट किस बारे में बताता है पता है, आपकी वेबसाइट में छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है तो उसका यहाँ पे क्या बताता है, वो अपडेट बताता है। एग्जाम्पल, आप सबके मोबाइल में प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, कुछ भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो उसमें आता है ना। तो उसी तरीके से ये भी यहाँ पे भी आपको अपडेट आएगा आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और तो पहला होम में ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। होम के बाद में नीचे अपडेट, अपडेट ये वही बताता है कि अभी क्या अपडेट आया है। तो अभी राइट का आपकी वेबसाइट में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ है नहीं तो यहाँ पे अपडेट क्या लिखा रहेगा, अपडेट 1, मतलब नोटिफिकेशन के थे ना 1 2 3, वैसा होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, फेसबुक पे पोस्ट करते हो, सब जगह पोस्ट करते हो, तो उसी तरीके से ब्लॉगर अपने वेबसाइट पे ब्लॉगिंग को भी पोस्ट करता है। तो वेबसाइट पे अगर आप वेबसाइट ब्लॉगिंग टाइप का अगर आप बना रहे हो तो आपको पोस्ट करना पड़ता है। तो ठीक है, अभी एक फोन आएगा ना तो उठाना नहीं, लेक्चर के बाद निकालना, ठीक है। हेलो, थोड़ा सा पीछे से देखो लॉगिन कहाँ से किया आपने? नहीं क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डोमेन का नाम डाला और /wp एडमिन। वो कहाँ पे रूम पे डाला कि किस? नहीं नहीं, आपको कैसे क्रोम पे आना है, ये बताया ना मैंने, यहाँ पे क्रोम पे आना है आपको, नए टैब, और यहाँ पे सर्च करना है ना आपको, यहाँ पे यहाँ सर्च करना है आपको, आपका डोमेन का नाम डालना है। आपका डालने का भी ऊपर नहीं होती। हाँ आपका मैंने डाल के दिखा यहाँ पे digitalahmed.com/wp-login। WP डैश ऊपर होना चाहिए ना। एडमिन आएगा ना, लॉगिन थोड़ी आएगा लास्ट में। एडमिन आएगा ना, दिखाया ना मैंने। तो जैसे ही वो डालेंगे तो आपके सामने ये पैनल ओपन होगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये पोस्ट का के लिए होता है, आपके वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट करना। ब्लॉगर कैसे पैसे कमाते हैं, रेगुलर पोस्टिंग करते करते रहने से। पोस्टिंग करके छोड़ दिया, ब्लॉगर को पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ब्लॉगर कंटिन्यू एक एक कीवर्ड के ऊपर पेज बनाता है, उसकी पोस्टिंग करते जाता है। तो अभी आगे समझ में आएगा आपको कैसे करना है, लेकिन ये मैं आपको डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद में नीचे आपके सामने एक ऑप्शन है मीडिया। मीडिया मतलब आपकी वेबसाइट में जो भी मीडिया यूज होने वाला है वो यहाँ पे दिखाएगा। वेबसाइट में कितने आपकी इमेजेस है, कितने वीडियोस है, वो सारे आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ पे आता है पेजेस। पेजेस क्या होता है, जैसे पेजेस पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो इस वेबसाइट के अंदर अभी खाली एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। कभी कभी आप देखते हो ना यहाँ पे मेन्यूज में, ये दिख रहा है आपको, होम, कोर्सेज, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग, ये सब पेजेस है। ये सब पेजेस कहाँ दिखते हैं, ये सब पेजेस जब आप यहाँ पे पेज पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको सब पेजेस मिलते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे पेजेस आपको यहाँ देखने मिलते हैं। लैंडिंग पेज। नहीं नहीं, लैंडिंग पेज अलग है, ये पेजेस है, सिंगल सिंगल पेजेस। अलग अलग सेक्शन। लैंडिंग पेज एक कैटेगरी वेबसाइट थी। अभी आप लैंडिंग पेज वगैरह उसको मत लाओ बीच में, जो कंफ्यूज हो जाओगे। पेजेस मतलब एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं ना, तो मल्टीपल पेजेस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, पेजेस के बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कमेंट्स। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे कहीं कमेंट का सेक्शन है, कोई कमेंट अगर करेगा, तो वो कमेंट है ना सिर्फ उसी पर्सन को दिखेगा अभी तक। मतलब आप लोग की वेबसाइट है, मतलब मेरी वेबसाइट है, आप लोग ने मेरी वेबसाइट पे आके कुछ कमेंट कर दिया, तो आप लोग को लगेगा कि ये कमेंट अब पब्लिकली चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे कमेंट के अंदर आके जब तक मैं उसे अप्रूव नहीं करूंगा तब तक वो पब्लिकली विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप उसे अप्रूव करना होता है। तो कमेंट जो भी होते हैं आपके वेबसाइट में यहाँ पे आपको दिखते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस का क्या काम होता है, अपीयरेंस के अंदर ज्यादातर जो वेबसाइट की जो थीम्स होती है, और वेबसाइट में जितने भी, मैंने आपको बताया ना कि फेसबुक का पिक्सल और स्नैपचैट का पिक्सल, लिंक्डइन का पिक्सल, तो ये सब पिक्सल को कहाँ लगाना होता है। तो आगे चल के जब हम लोग रीमार्केटिंग करेंगे तब यहाँ पे हमारा अपीयरेंस से बहुत लेना देना रहेगा। ओके, अपीयरेंस से हमारा लेना देना बहुत रहने वाला है अभी। और अपीयरेंस के अंदर ही आपको मेन्यू की सेटिंग आएगी, जो ऊपर टॉप पे जो मेन्यूज आते हैं ना, वो मेन्यूज की सेटिंग भी हमें अपीयरेंस के अंदर ही आएगी। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्लगइन याद रखना है। प्लगइन मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर को प्लगइन कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में अगर देखा जाएगा। प्लगइन क्या होता है, प्लगइन मतलब यही है वो प्लगइन, इसके अंदर जाके आपको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है जो आपकी वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करेगा। प्लगइन समझ रहे हो, जिस तरीके से आपके मोबाइल में एक प्ले स्टोर होता है, उसके अंदर जाके आप सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे प्लगइन सेक्शन होता है। इसके अंदर जाके हमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, उसे यहाँ पे आके इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे यूजर है। यूजर मतलब अगर आपको आपकी वेबसाइट में किसी को यूजर एक्सेस देना है, किसी को मतलब एक्सेस देना होता है ना कभी कभी हमें, तो यहाँ पे यूजर के अंदर जाके हम किसी भी बंदे को ऐड करके अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे सकते हैं। राइट, टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर वेबसाइट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की साइड चेक कर सकते हैं, और बैकएंड की कुछ सेटिंग्स होती है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा काम नहीं रहेगा। मैं इन पूरे मेन्यूज के अंदर आपको किसमें ज्यादा काम रहेगा मैं लास्ट में आपको बता दूं। इसके बाद में सेटिंग है। सेटिंग के अंदर जो वेबसाइट की जो नॉर्मल सेटिंग होती है वो सारी करनी होती है, ज्यादा सेटिंग नहीं होती है, बस करनी क्या होती है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और ये लाइट स्पीड कैच, ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। ये एक प्लगइन है जो वेबसाइट की स्पीड लोडिंग पे काम करता है। जैसे आपका वेबसाइट का डोमेन को एंटर करेगा तो फटाक से आपकी वेबसाइट लोड होकर ओपन होना चाहिए, तो ये प्लगइन उसके लिए हेल्प करता है स्पीड लोडिंग फास्ट करने के लिए। ओके, और कोलैप्स मेनू पे क्लिक कर दोगे तो सब कोलैप्स हो जाएगा। तो राइट का अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ज्यादातर तीन चीजों में आपको ज्यादा काम रहेगा। वो तीन चीज क्या है, सबसे पहला जो ऑप्शन है पेजेस। किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आपको पेजेस बनाना है तो सबसे पहले पेजेस में जाके पेजेस क्रिएट करना पड़ता है, और उसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग करना स्टार्ट करना पड़ता है। पार्ट समझ में आ रहा है, पेजेस के अंदर आपका ज्यादा काम रहेगा। उसके बाद ज्यादा काम आपका जो रहेगा तो वो रहने वाला है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस दिख रहा है ना, इसके अंदर होने वाला है। उसके बाद में प्लगइन, क्योंकि प्लगइन का आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
जो भी चीज आपको वेबसाइट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो हमें प्लगइन में जाना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ कुछ सेटिंग टूल्स के अंदर रहती है बस। तो 4 ऑप्शन याद रखना आपको, पेजेस, अपीयरेंस, प्लगइन और सेटिंग। इसके अंदर ही हमारा ज्यादा काम रहेगा और बाकी किसी में ज्यादा काम नहीं रहने वाला। ठीक है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अभी आपका डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया, सीएमएस भी हो गया। अब ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो आपको इनिशियली लगने वाले हैं वेबसाइट के लिए। जैसे कि वेबसाइट में एक बात अगर आप देखो, आपने अगर शॉप ले लिया है, ठीक है, बोर्ड भी लगा दिया है, इंटीरियर नहीं कराया है अभी, तो इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओगे तो आपको कुछ कैटलॉग दिखाएगा कि आपको डिजाइन कैसा चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, एक थीम दिखा रहा है। तो इसका मतलब वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको एक थीम टाइप का कोई तो सॉफ्टवेयर आपको लगेगा, जो सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट की एक थीम देगा, पहला। दूसरा, थीम अभी आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये थीम करना है, तो वो थीम आपको करना है, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वो थीम के ऊपर काम करने के लिए बंदे लोग भी तो आएंगे, सामान वामान भी तो लगेगा, फिर काम करना शुरू करेंगे ना। तो मतलब जो वर्कर है उसकी जरूरत पड़ेगी और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें वो रॉ मटेरियल की जरूरत क्या है, बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर। तो वेबसाइट बिल्डर तो चाहिए जो आपकी डिजाइन का, आपकी थीम पे काम करेगा, जो थीम आपको चाहिए उस थीम को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। वर्डप्रेस वर्डप्रेस से करेगा। नहीं नहीं, वर्डप्रेस सीएमएस है, वो हो गया है। अभी आगे कुछ अलग, अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि वेबसाइट में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगने वाले। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को स्टॉप करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको सर्च करना रहेगा। ठीक है। यहाँ पे सर्च क्या करना है, पहले आपका डोमेन, जैसे कि डिजिटल रखा हूं मैंने, यहाँ आई नहीं डाला। द अविनाश, और अविनाश तुम्हारा ही लिख रहा हूँ, द अविनाश डिजिटल डॉट शॉप स्लैश WP हाइफन एडमिन। इतना लिख के आपको क्या करना है, इतना लिख के आपको करना है इंटर। इंटर करोगे तो आपको वर्डप्रेस का लोगो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा यूजर और यहाँ पे आ जाएगा आईडी। तो यहाँ पे यूजर में आपको मेरी ईमेल आईडी डालनी है, इसके लिए मैंने फोटो खिंचा दिया था। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपका फोटो में रहेगा। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप कहाँ जाओगे, आप वर्डप्रेस पे आप लॉगिन करोगे। वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाएगा। सही है अविनाश, कैसे करने का है, वर्डप्रेस वेबसाइट लॉगिन द अविनाश डिजिटल डॉट शॉप स्लैश WP हाइफन एडमिन। ये लिखने के बाद आपको आईडी पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डाल के आप वर्डप्रेस में आ जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम है रिक्वायर्ड प्लगइन फॉर मेकिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे 2 प्लगइन आपको सबसे ज्यादा लगने वाले। एक सबसे पहला लगने वाला है थीम, और थीम के बाद पहला प्लगइन जो है थीम है, और दूसरा प्लगइन जो है वो है वेबसाइट बिल्डर। ओके। तो थीम के अंदर जो हम लोग थीम यूज करने वाले हैं उस प्लगइन का नाम है एस्ट्रा। एस्ट्रा मतलब एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर इसके अंदर मर्ज है। तो एस्ट्रा के अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, वहां से एक थीम लेंगे और
उस थीम के अंदर जो भी थीम आपको अच्छी लगेगी, हर कैटेगरी की थीम होती है, जो थीम आपको अच्छी लगेगी वो थीम लेना है। तो मेरी बात ध्यान रखना, मुझे आपको वेबसाइट जो सिखाना है वो स्क्रैच से सिखाना है, एक थीम लेके नहीं सिखाना है। लेकिन जब तक आप एक थीम लेके नहीं सीखोगे तब तक वेबसाइट का फंडामेंटल नहीं समझ पाओगे। तो अगर शुरुआत से स्क्रैच से बनाने जाओगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके लिए थीम लेके थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करते कि थीम लेके कैसे बनाई जाती है। थीम पे पहले प्रैक्टिस करना है और उसके बाद ही हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं अभी आप सबको ना कल एक थीम लेके कल ही आपको कुछ काम दे दूंगा ताकि 3 दिन तक आप उस पर बिजी हो जाओ। तो जब 3 दिन तक आप बिजी हो जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मंडे को वो क्वेश्चन 1 to 1 सबका सॉल्व करें और मंडे से स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से कैसे बनाएंगे, ताकि आप कोई भी आपके बिजनेस के लिए जीरो से बना सकते हो, कोई थीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर। तो यहाँ पे थीम के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा एस्ट्रा। इसका ट्रेडिशनल नाम जो है एक और एक है, इसे कहते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। ये बस लिख के रखना, कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बताऊंगा बाद में। वेबसाइट बिल्डर में हम लोग यूज करने वाले हैं एलिमेंटोर। वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या यूज करने वाले हैं, वेबसाइट बिल्डर में एलिमेंटोर। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो सीएमएस है ये पूरा एक तरफ, आपको मेन पूरा फोकस ध्यान देना है इसके ऊपर। किस पे ध्यान देना है, वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटोर है, एलिमेंटोर सीखना है। एलिमेंटोर सीख लिए कोई भी वेबसाइट बनाना सीख जाएगा। मेन एलिमेंटोर है, एलिमेंटोर सॉफ्टवेयर है। तो एक एलिमेंटोर आता है और एक एलिमेंटोर प्रो आता है। तो प्रो का वैल्यू कुछ $70 है समथिंग। अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे, कहीं पे कुछ डिस्काउंट है $40 से, कहीं पे कुछ डिस्काउंट है $22 से। लेकिन ये जो इसका एलिमेंटर प्रो वाला जो सॉफ्टवेयर है वो एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगा। तो मैं आप सबको भेज दूंगा वो व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में जाके आपको वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, मतलब पीसी में लेना है पहले, लैपटॉप में आपके। और लैपटॉप में लेने के बाद जो प्लगइन सेक्शन है वहां पे जाके उसे अपलोड करना रहेगा। तो मैं कल बताऊंगा आपको कैसे करना रहेगा पूरा। तो यहाँ तक के समझ में आ रहा है ना सबको, ऐसा है कि नहीं समझ में आया। तो एक्स्ट्रा थीम लेना है और एलिमेंटो लेना है। अभी कैसा लेना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये प्लगइन दिख रहा है, प्लगइन सेक्शन दिख रहा है। तो प्लगइन सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे, नहीं तो फिर बाद में ना, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। अगर यहाँ से आप चीजें अगर ध्यान रखना शुरू करोगे तो वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एड्स वाली जितनी भी पार्ट थी ना वो अलग चीज थी। एड्स के अंदर कुछ लॉजिक था, टेक्निकल स्ट्रेटेजी थी, वो सीख गए थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब टेक्निकल ही है। तो यहाँ पे आपका ध्यान रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ भी मिस हुआ तो फिर आगे का पॉइंट मतलब छूटता जाएगा फिर आपका। और अगर अभी से छूटता जाएगा तो आगे जाके बहुत डिमोटिवेट होते रहेगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लगइन पे क्लिक करेंगे आप। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है ऐड प्लगइन, या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टर टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो। एस्ट्रा एस्ट्रा लिखोगे आप। देखो एस्ट्रा में भी क्या आ गया, एस्ट्रा विजिट आ गया, एस्ट्रा कस्टमाइजर आ गया, एस्ट्रा हुक आ गया, एस्ट्रा बल्क एडिट आ गया, ये सब आ रहा है। तो इसके लिए कभी कभी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखते तो यहाँ पे नहीं आते। तो यहाँ पे आप इसका ट्रेडिशनल नाम लिखोगे ना, स्टार्टर टेम्पलेट। जैसे स्टार्टर लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट। अब इसके अंदर देखोगे ना तो आपको सब मिलेगा। स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर एस्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, एस्ट्रा भी है,
इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर है ओशियन WP, और इसके अंदर जनरेट प्रेस करके एक और एक सॉफ्टवेयर है वो भी है, और मैनी मोर सॉफ्टवेयर इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होता है, यहीं पे आपको एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिवेट करना है। सबसे पहला ऑप्शन समझ में आ रहा है ना? थीम के लिए ना? हाँ, थीम के लिए। अब दूसरा, अगेन यहाँ पे दिख रहा है ऐड प्लगइन। अब काफी लोग है ना यहीं पे सर्च करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे सर्च नहीं करना है, इसके लिए मैं वापस से बता रहा हूँ। ऐड प्लगइन पे फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पे भी आपको सर्च करना है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर सर्च किए तो ये जो पहला डैशबोर्ड आया ये एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, यहाँ पे एलिमेंटोर भी लिखा है, दिख रहा है ना आपको? यस। तो इसे इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर किए तो कोई भी प्लगइन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ये टाइप करने में अगर स्पेलिंग मिस्टेक किया ना आपने, तो यहाँ पे वो प्लगइन नहीं दिखाएगा। प्लगइन का मतलब सॉफ्टवेयर। ये वेबसाइट पे ही रहेगा ना? ये वेबसाइट पे रहेगा। अभी देखो यहाँ पे वापस से भी आप जाएंगे प्लगइन सेक्शन में, तो प्लगइन सेक्शन में देखेंगे तो देखो यहाँ पे एलिमेंटर, देखो यहाँ पे एक्टिवेट है, और यहाँ पे जो स्टार्टर टेम्पलेट जो आपने लिया वो एक्टिवेट है। दो प्लगइन दिख रहे हैं ना? अब यहाँ पे मुझे होस्टिंग और इजी ऑनबोर्ड, होस्टिंग और टूल्स, लाइव स्पीड, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ दो प्लगइन की चाहिए थी, इसके लिए मुझे मिल गया वो, मुझे बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो जो मुझे नहीं चाहिए उस पे पहले चेकिंग करूंगा। उसके बाद ऊपर ऑप्शन दिख रहा है बल्क एक्शन, इस पे क्लिक करके सबसे पहले करूंगा डीएक्टिवेट। सॉरी, मतलब ऑलरेडी वो डीएक्टिवेट ही है, और डिलीट पे क्लिक करूंगा, और सॉरी डीएक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो देखो अभी वो डीएक्टिवेट हो गया वो। अब मैं वापस से एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो एक्टिवेट होगा। अब मैं इन तीनों को डीएक्टिवेट करने के बाद इन तीनों को डिलीट कर दूंगा, तो वापस से मैं इसे चेक इन करूंगा, और अगेन ऊपर बल्क एक्शन पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई पे कर दूंगा, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ से ये सारे हट जाएंगे, दिख रहा है ना? और एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, तो अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लगइन है, एलिमेंटर और गेट स्टार्टेड टेम्पलेट। और अभी आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि डैशबोर्ड के ऊपर लिखा था होस्टिंगर। हाँ, तो डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे होस्टिंगर लिखा था ना पहले, अभी है वो, बस वो जो प्लगइन था ना ऑटोमेटिक उसकी वजह से दिखा रहा था। तो जैसे हमने वो प्लगइन को डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी हट गया वो, बराबर। आप क्या करेंगे, अब आपकी वेबसाइट में आपको एक लेना है थीम। तो थीम का सॉफ्टवेयर तो हमने ले लिया, अब थीम को कैसे लेंगे? थीम को लेने के लिए याद रखना प्लगइन सेक्शन के अंदर ही आपको आना है, और यहाँ पे आपको जो दिखेगा गेट स्टार्टेड, इसके नीचे आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड, दिख रहा है? गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, एआई वेबसाइट बिल्डर, क्लासिक, तो बिल्ड विथ टेम्पलेट। और यहाँ पे आपका कौन सा था ऑप्शन? ध्यान देना हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था। मैं बैक कर रहा हूँ फिर से, एक्स्ट्रा। नहीं मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे प्लगइन में हमने क्लिक किया था, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक किया था, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हमें दो ऑप्शन आया था, एआई और क्लासिक। तो हमें क्या करना है, क्लासिक लेना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे अलग अलग बिजनेस टाइप के। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा थीम लेना है। तो एग्जांपल बिजनेस के अंदर देखो आगे एजेंसी, रेस्टोरेंट, होटल, दिख रहा है यहाँ पे थीम। तो एग्जांपल मान के चलो जिसपे प्रीमियम लिखा है वो थीम को नहीं ले सकते हम लोग, पेड रहेगा। वो पेड है। और जिसपे प्रीमियम नहीं लिखा है वो ले सकते। एलिमेंटर प्रो नहीं लेने का, डाउनलोड नहीं कर एलिमेंटर प्रो। अभी एलिमेंटर फ्लो लेने का ना, वो तो मैं अभी आपको दूंगा, तो वो अभी मैं कर दूंगा, है ना? तो यहाँ पे जो भी थीम आपको अच्छी लगेगी वो थीम ले लेना, लेकिन याद रखना
यहाँ पे ई कॉमर्स थीम नहीं लेना है। ई कॉमर्स थीम मतलब एग्जांपल मान के चलो, आ, मुझे ये थीम अच्छी लग रही है, दिख रहा है अभी, मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करके यहाँ भी आपका प्रीव्यू डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे चेक करो। जहाँ पे अगर आपको एड टू कार्ट आ गया, देखो दिख रहा है शॉप नाउ, और यहाँ पे दिख रहा है आपको एड टू कार्ट वाला ऑप्शन आइकॉन दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको। एड टू कार्ट का आइकॉन आ गया या शॉप नाउ वाला बटन आ गया, तो समझ जाना ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। दिख रहा है $95 दिख रहा है। तो जहां पे आपको ऐसा कुछ भी साइन दिखेगा तो समझ जाना ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो आपको नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, कट करके बैक करना है। अभी ये वेबसाइट देखो, ये वाली, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहीं दिख रहा है होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, और ये कुछ दिख रहा है गेट स्टार्टेड दिख रहा है ना, और कुछ दिख रहा है नहीं ना। इसका मतलब ये वेबसाइट ले सकते हैं ना हम लोग। तो क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यू। फिर से बताता हूँ मैं। मान के चलो ये वेबसाइट देख रहे हो आप, इस पे क्लिक करो, पहले इसको चेक करो ये ई कॉमर्स तो नहीं है। अगर दिखेगा ई कॉमर्स नहीं है, अगर ये दिख रही ई कॉमर्स नहीं है, तो नीचे आओ, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे कर दो अगेन कंटिन्यू। यहाँ पे फिर आपसे कुछ डिटेल पूछेगा, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करो। यहाँ पे डिटेल पूछेगा तो आपकी मर्जी है, डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। अगर डिटेल इंटर करते हो तो एक्स्ट्रा प्लगइन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके डिटेल पे मार्केटिंग करेगा, प्रमोशनल ईमेल्स भेजेगा, सारी चीजें भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो अभी आपकी वेबसाइट बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। ई कॉमर्स का क्यों नहीं देना? क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा ना वहाँ पे, उसमें बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपको एक्स्ट्रा आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हमारे इस सेशन के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम लोग ई कॉमर्स नहीं सीखने वाले। को सीखने के लिए बहुत समय लगता है, एक एक चीज के अंदर आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स अगर किसी को सीखना रहेगा तो मेरे को बता देना, बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल है तो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे वहां से भी सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका पहले बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो सब ई कॉमर्स ऊपर से जाएगा। बराबर ऋषिकेश? तो देखो यहाँ पे, योर वेबसाइट इज रेडी टू रेडी एंड टू जस्ट 21 सेकेंड टू बिल्ड। वीडियो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, तो भी देखेंगे आपकी वेबसाइट पे वो थीम आ गई। बराबर। लेकिन आप ध्यान दोगे, वेबसाइट पे थीम आ गई, अभी आप जहाँ पे भी जाओगे, सर्विस पे जाओगे तो सर्विस पेज भी आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑलरेडी एक थीम थी ना, आपने तो कुछ बनाया नहीं। लेकिन पहले मैं आपको थीम लेके थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, थोड़ा सा आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कराऊंगा कि चीजें इस पे काम कैसे करती है। समझ में आ रहा नहीं आता? लेकिन आप ध्यान दोगे ना, तो इसका वेबसाइट का डोमेन अभी भी टेम्पोररी डोमेन ही है, क्योंकि वो डोमेन को पॉइंट होने के लिए समय है 24 घंटे का। तो मे भी नहीं भी तो 2-3 घंटे, 10-12 घंटे के अंदर हो जाएगा सबका। तो सबका डोमेन मुझे भेज देना जिन लोग का नहीं हुआ है। आप भी भेज देना, विक्रांत जी, अविनाश आपका भी भेज दो, प्रसाद जी आप भी लेके भेज दीजिए, मनीषा आपका ये बाकी है, जैद अमीना आपका ये बाकी है, तो मुझे भेज देना, मैं सबका कनेक्ट कर दूंगा उस पर। तो यहाँ तक ये प्रोसेस समझ में आया? आप वापस से बैक होते हैं, तो देखो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब वापस से आपको वर्डप्रेस पे जाना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है वर्डप्रेस का लोगो, इस पे क्लिक कर देना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये ब्लैक, यहाँ पे लिखा है सब जगह ऊपर कस्टमाइज न्यू एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंट और ये सब, ये सिर्फ उसी को दिखेगा जो वेबसाइट को लॉगिन किया होगा। मतलब फिर आपके माइंड में रहेगा कि मेरा डोमेन कोई और सर्च करेगा, उसको भी ब्लैक लाइन दिखेगा। तो ये एडमिन पैनल वालों को ही दिखता है सिर्फ, और जो यूजर रहेगा ना, यूजर को नहीं दिखने वाला है। आप देखते हैं कि वेबसाइट को एडिट कैसे करना है। बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेबसाइट यहाँ पे WP लिखा है, वर्डप्रेस का आइकॉन, इस पे क्लिक कर देंगे।
तो आप आ जाओगे बैकएंड पैनल पे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको वेबसाइट के 3 हिस्से आपको ओपन रखो। कितने हिस्से? 3 हिस्से जब आप वेबसाइट को डिजाइन करने लगोगे। ओके, वेबसाइट को जब आप डिजाइन करोगे तो सबसे पहला आपका डैशबोर्ड होना चाहिए, एक WP पैनल आपका ओपन होना चाहिए। WP डैशबोर्ड क्या होना चाहिए? वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ये ओपन होना चाहिए आपके टैब में ऊपर। दूसरा डैशबोर्ड आपका होना चाहिए एडिटर। क्या होना चाहिए? एडिटर पैनल। और तीसरा जो होना चाहिए वो फ्रंट एंड पैनल। ये क्यों बता रहा हूं मैं पता है? कि अगर एक ही जगह पे आप सब करते रहोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे जाओ, कोई नया पेज बनाना है तो यहाँ पे जाओ, पेज के अंदर किसी चीज की एडिटिंग सेटिंग करनी तो यहाँ पे जाओ। और जब पेज पे क्लिक करोगे तो एडिटर पैनल ओपन हो जाता है, यहाँ पे एडिट करो कुछ भी, इमेज को, हेडलाइन को, डिस्क्रिप्शन को, बटन को, यहाँ पे एडिट करो। एडिट करने के बाद जब आप अपडेट करते हो, क्या करते हो? अपडेट। अपडेट करने के बाद थर्ड वाले पेज पे आके इसको क्या करके देखो, रिफ्रेश करके देखो कि जो यहाँ पे आपने अपडेट किया है वो पेज पे इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 पैनल आपके ओपन रहना चाहिए, WP का डैशबोर्ड वर्डप्रेस का, एडिटर पैनल जहाँ पे आप एडिट करके अपडेट कर रहे हो, और फ्रंट एंड पैनल जहाँ पे आप रिफ्रेश करके चेक कर रहे हो कि आपने जो भी एडिट किया वो अपडेट हुआ या नहीं। बराबर? अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा, मैं आपको एक बार 2-3 चीजें करके दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले WP पैनल है वाला। बराबर? अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, आपके जो वेबसाइट दिख रहा है ये, इस पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रंट एंड पैनल हो गया। और इसके बाद में मैं वापस से इसी पे राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर दूंगा, मतलब 1 2 3, 3 पैनल हो जाएगी। सही है? अब यहाँ पे ये WP पैनल है, और ये एडिटर पैनल रहेगा मेरा, और ये फ्रंट एंड पैनल रहेगा। ओके, अब सबसे पहला मैं WP पैनल में आता हूँ। यहाँ पे पेजेस दिख रहा है, पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहा है सब, अबाउट, कॉन्टेक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे है ना होम, होम मतलब ये पेज। और जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखो ये मतलब स्पेसिफिक एक एक पेज बना है। तो पेज आपको कहाँ दिख रहा है? पेज देखो यहाँ पे दिख रहा है, होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट। अगर अब आपको होम को एडिट करना है तो होम को एडिट करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है एडिट विद एलिमेंट ऑफ, एक यहाँ ऑप्शन है। और दूसरा जो आपका ये पैनल है ना, जो होम पे क्लिक करोगे आप, ये तो ये होम वाला पेज ही है। इस पेज को अगर आपको एडिट करना है तो देखो ऊपर भी दिखा है एडिट विद एलिमेंट। तो 2 ऑप्शन है एडिट करने वाला, एक आप अंदर से जाके भी कर सकते हो और एक बाहर यहाँ पे रह के भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बाहर वाला बहुत आसान रहेगा एज कम्पेयर टू अंदर जाने से। तो यहाँ पे आप जैसे ही एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो ये आपका बन जाएगा एडिटर पैनल, जो मैंने आपको बताया सेकेंड। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद चेक करके वहां चेक करेंगे फ्रंट एंड में कि हुआ या नहीं। बराबर? नींद आ रही है? अच्छा, समझे आपको आ रही है? तो देखो सबसे पहले आपको ऐसा डैशबोर्ड आएगा, इसको कैंसिल कर देना है, इस चीज को भी कैंसिल कर देना है। और अभी आप देखोगे तो मैं जहां जहां अपना एरो लेके जा रहा हूँ वहां पे चेंजेस होना स्टार्ट हो, राइट? तो देखो वी ऑल लव पे दिखा है। अगर इस पे आपको कुछ चेंज करना है, एग्जांपल जैसे कि तो ये अपने कंटेनर है। ये अभी यहाँ पे कंटेनर वगैरह कुछ भी नहीं, अभी थीम है। तो कंटेनर वाला मैटर कब आएगा? जब मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा।
तो यहाँ पे भी है कंटेनर, मैं आपको बताता हूँ वो कैसा रहता है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो कुछ भी टाइप किया ना, तो वो यहाँ पे टाइप होके सही हो गया, डिजिटल अविनाश। और यहाँ नेचर जो लिखा है, तो यहाँ पे लिख दिए गए, नेचर को हटा के डिजिटल अविनाश एक्सपर्ट, इतना क्लिक करके आप क्या करोगे, पब्लिश पे क्लिक करोगे। और इसे आगे अभी आप चेक करोगे कहाँ पे, इधर बटन पब्लिश का। ये देखो ये वाला ऑप्शन था। देखो जैसे आपने यहाँ पे एक्सपर्ट लिखा, यहाँ पे आपने जो लिखा यहाँ पे आ गया। और इसको पब्लिश करने के लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर ऑप्शन पब्लिश। सर वो दिख नहीं रहा है, वो पॉपअप है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा था यहाँ पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ये भी पब्लिश हो गया, लेकिन हुआ या नहीं ये आपको चेक करना है। इसके लिए आपको थर्ड स्ट्रक्चर पे आना है, होम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चेक करना है कि चेंजेस हो गया है, डिजिटल अविनाश एक्सपर्ट, है ना। अब वापस से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ और लिखना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है। तो जिस जिस पे जहाँ पे जो कुछ लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे अभी जो भी चीज आएगी ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे लिख दो। मतलब वहाँ क्लिक करेंगे तो उसका एडिटिंग यहाँ पे हाँ, अविनाश आपको नींद आ रही है क्या? तो यहाँ पे ये लिख दो, तो यहाँ पे जो लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिख के। तो फिर अविनाश बोलेगा हाँ। पब्लिश को। हाँ सर। तो इतना लिख के क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फ्रंट एंड पैकेज जरा चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो डिजिटल अविनाश एक्सपर्ट, अविनाश आपको नींद आ रही है क्या? हाँ सर। तो अगर नींद आ रही है तो ये बटन पे क्लिक करो यार। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, वापस से एडिटर पैनल में आएंगे। यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ये, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी बटन की सेटिंग देखो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं आपको ना पूरा, आपको जो मास्टर जो पूरा बनाऊंगा, तो वो पूरा मास्टर आपको एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो में बनाऊंगा। क्योंकि यही वो चीज है, अगर आपको ये आ गया तो पूरा वर्डप्रेस आ गया, सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन इसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस पे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप मार्केटिंग वाली चीज हट गई। वेबसाइट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ना, वेबसाइट डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ही नहीं है। किस किस को पता है ये? वेबसाइट डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या वर्ड आता है, मार्केटिंग। तो वेबसाइट मार्केटिंग, वेबसाइट बनाने वाला बंदा मार्केटिंग नहीं कर रहा है, वो वेबसाइट डेवलपर है। वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड अलग होती है। लेकिन आपको इस फील्ड के अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग इसके लिए सिखाया जा रहा है क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो वो प्लेटफॉर्म एट द एंड आता है वेबसाइट। तो यहाँ पे सिखाने का रीजन ये है कि आपको एक वेबसाइट का भी नॉलेज होना चाहिए, और एटलीस्ट एक 10 से 15 या 20-25 वाली चीज, मतलब 15 से 20-25 पेजेस वाली वेबसाइट को कैसे बनाते हैं उसका आइडिया भी आपको थोड़ा आना चाहिए। तो थोड़ा नहीं, 100% आएगा। और जैसी जैसी वेबसाइट हम बना रहे हैं या क्लाइंट के आप जो देख रहे हो, वैसे वैसे वेबसाइट आपको आना चाहिए बनाने की। तो उसके लिए जो भी आपका स्टार्टिंग से लेके प्रो लेवल तक जो भी बेस आपको जो बनाना है, वो पूरा यहाँ पे एलिमेंटर पे बनाना है। सर रनवल का वेबसाइट बना हुआ था, हाँ, आपने बनाई, वैसे पूरा बनाने आ जाएगा। वैसा पूरा बनाने आएगा आपको, ऐसा असाइनमेंट दे दूंगा मैं लैंडिंग पेज। सर बट वो ग्राफिक्स में वैसा होना चाहिए। एक्चुअली सब मिल जाता है वो। बिल्डर का लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ता है। बिल्डर का ऑलरेडी किट आपको दे देता हूँ मैं, तो उसके अंदर सब आ जाता है। होर्डिंग के इमेजेस जो लगे रहते हैं वहाँ, वो, फिर उसके लोगो, होर्डिंग के अलावा जो भी एड्स के अंदर वो जितने इमेजेस यूज करता है वो किट में आपको सब दे देता है। तो वो किट लेकर ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब उसके लिए थोड़ी एक इमेज बना के बैठेंगे। अच्छा एआई से भी वेबसाइट डेवलप एआई से बन जाएगी, लेकिन एआई से वैसा नहीं बनेगी जैसा आप चाहते हो। क्योंकि देखो, अभी आपके माइंड में जो विजुअलाइजेशन जो चल रहा है ना, वो आपका सोच के हिसाब से ये आपको कभी वैसा बना के नहीं दे पाएगा। आप सोच रहे हो कुछ और है,
कि ऐसा हो जाए, लेकिन प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। वैसा करने के लिए आप क्या कैसे कैसे प्रॉम्प्ट दोगे, आप बहुत ट्राई करोगे ना। हालांकि उसमें 1000 का प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, उससे अच्छा बन जाएगा कुछ। हाँ खुद ही बना दी। नहीं AI से बना के उसको वर्डप्रेस में एडिट नहीं कर सकते। एआई से क्या बनाना है, वो एआई से वेबसाइट बनाने बोल रहे हैं। वेबसाइट की बात है, हाँ पूरा बन गया ना, हाँ तो उसको यहाँ पे अपलोड करके जैसे चाहिए कंटेंट फोटो एडिट नहीं कर सकता मतलब। नहीं तो इसी के अंदर वर्डप्रेस के अंदर ही लेके आप होस्टिंगर का वो जो एआई बिल्डर है उसको लेके भी बना सकते हो। आया था ना उनका स्टार्टिंग में थीम आया था, अविनाश थीम लेने जा रहा था, याद है आपको? नहीं, नहीं, AI हमारा दूसरे में आया था। AI जो है ना कुछ बेसिकली आइडिया देता है कि क्या डिस्क्रिप्शन डालना है, क्या। अभी अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो इसके लिए एआई को थोड़ा साइड में रखेंगे हम लोग। तो मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो वेबसाइट में बहुत मैंडेटरी रखती है, मतलब बहुत मैटर रखती है। वेबसाइट मतलब अच्छे से बनेगी। अपना प्रोडक्ट का वेबसाइट देखे, लर्निंग पेज देखे, जो अपना होम पेज था कितना बड़ा था, तो ऐसे बहुत सारे मैटर है जो आप डाल सकते हो। आप जब नई दुकान खोलते हो तो मान के चलो नई दुकान पे आपने बहुत सारे ना वो कॉलम बनवाते हो प्रोडक्ट रखने के लिए, शोकेस करने के लिए। और कभी कभी इतने ज्यादा कॉलम बनवा देते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अभी कभी तो खाली पड़े, इसमें क्या डाली। सही से आप अच्छे से समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। तो वेबसाइट का भी वैसे ही होता है। कंटेनर बहुत सारे लेने में आप ले सकते हो, लेकिन डालोगे क्या, मैटर क्या उसमें आएगा, वो समझना पड़ेगा। तो इस चीज को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे कल से प्रैक्टिकल। और कल से सबका डोमेन का आईडी पासवर्ड मतलब प्रसाद जी प्लीज, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे जी। तो कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और आज यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि आज चाह के भी कुछ कर नहीं पाएगा, और मुझे सबका डोमेन वहाँ पे इंटरनेट पे होस्ट करना। तो डोमेन भेज दो, अविनाश अभी भेज दो। हाँ मैंने अभी उसको DNS हॉस्टिंग से की आवाज हाँ चलेगा, भेज दो। मिलेगा। हाँ हाँ मुझे भेज दो, मैं अभी करके रखता हूँ ताकि दोनों पास में। बट अभी मैं ओपन कर रहा हूँ W तो नहीं होगा नहीं, नहीं होएगा क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं हुआ ना। तो खाली आपको ये चाहिए ना URL चाहिए। हाँ हाँ वो भी सेटअप चालू है, इंस्टॉलेशन चालू है ऐसे तक। हाँ ठीक है चलिए। जैद ऑनलाइन गाइस यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। जैद जैद मुझे आपका डोमेन वगैरह भेज दो। हाँ भेजिए। ओके भेज दिया ना, ओके। आमिना तुम भी भेज देना मुझे, एंड निशान जी। हाँ सर, कल का लेक्चर पढ़ लूंगा फिर आपको दे दूंगा। ठीक है चलेगा, डन सर, ओके। एक मिनट, चलो ऑनलाइन गाइस लेक्चर स्टॉप कर दे, ठीक है। जी सर।